नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। बड़ी अपडेट जो है वो एक तरफ एनकाउंटर पुलवामा में जो हो रहा है उसकी आ रही है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ड्रोन को लेकर आ रही है। लगातार ड्रोन जो है वो अलग अलग जगहों पर देखा गया है और आज रात की बात की जाए तो वो ड्रोन जो है जिस तरह से लगातार जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में देखा गया, इसी तरह से अरनिया के बॉर्डर इलाके में देखा गया। सबसे पहले अगर बात करें जो पुलवामा में एनकाउंटर चल रहा है, राजपुरा का हाजिन इलाका है, वहाँ देर रात से ही एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस के लोगों को और सुरक्षा कर्मियों को ये सामने उनको पता लगा कि कुछ ऐसा लोगों के, कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी, जिसके बाद से उन्हें पूरे राजपुरा का जो इलाका था हाजिन में जहां वो छुपे हुए थे वहां पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। किसी को भी एंटर और एग्ज़िट नहीं करने दिया। पूरी एंट्री और एग्ज़िट पर भी पाबंदी लगा दी गई उस पूरे इलाके में और सर्च ऑपरेशन चलाया जाने लगा। घर घर की तलाशी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस लेने लगी। देर रात से ही ये ऑपरेशन चल रहा था और जब आतंकवादियों को लगा कि उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचने वाली है तो उन्होंने जहां वो छुपे हुए थे, जिस घर में वो छुपे हुए थे, वहां पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से अलर्ट थे, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पूरी रात से ही एनकाउंटर चल रहा है और जब सुबह खबर मिली कि हमारा एक जवान जो है वो शहीद हो चुका है। हालांकि दो जवान जो थे वो इंजर्ड हुए थे, हॉस्पिटल ले जाएगा और उपचार के दौरान एक जवान जो है उसने दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है, अभी तक जो खबर मिल रही है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी जो है वो छुपे होने का अंदेशा है उस इलाके में, जिस घर में वो छुपे हुए हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है। कॉर्डन ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कि और कहीं और तो लोग जो है और आतंकवादी तो नहीं वहाँ पर छुपे हुए हैं। उस चीज़ का भी पूरा जो है देख रेख की जा रही है। लेकिन जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ चल रही है, देर रात को जब ये पता चल गया था कि वहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं तो वहाँ पर आर्मी द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये अनाउंस किया गया कि आप जो हथियार छोड़ दीजिए और अपने आप को निहत्थे छोड़ दीजिए और बाहर आइए, हम वहाँ पर गोलीबारी नहीं करेंगे, जो अक्सर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है आतंकवादियों द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई जो है यानी कि वो गोलीबारी लगातार करते रहे, जिसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मुंह तोड़ उन्हें जवाब दिया। और अभी तक जो जानकारी आई है यही कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 3 से 4 आतंकवादी जो है छुपे हो सकते हैं। एक आतंकवादी को अभी तक मार गिराया गया है और हमारा एक जवान जो है वो भी शहीद हो चुका है और अभी भी ऑपरेशन जो है वो अंडरवे है, ऑपरेशन चल रहा है। लगातार वहाँ पर गोलीबारी की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं और कोई भी अपडेट आती है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन दूसरी बात अगर करें हम ड्रोन की, जो लगातार जम्मू इलाके में देखा जा रहा है, सबसे पहले जो ड्रोन के ज़रिए जो विस्फोटक जो है एयरफोर्स स्टेशन में जम्मू में फेंका गया था, उसके बाद कालू चक की बात की जाए, रत्नो चक की बात की जाए या और मीरा साहब की बात की जाए, अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर रात रात को ड्रोन देखे जाने का अंदेशा रहा था। कभी देखा जा रहा है कि 2 ड्रोन देखे गए हैं, कभी देखा गया कि 3 ड्रोन देखे गए हैं। उसके बाद से अभी जो अभी बीती रात है वहाँ पर यह देखा गया कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अरनिया में, वहाँ पर देर रात को एक ड्रोन देखा गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। उसी वक्त जो बीएसएफ के जवान वहाँ पे तैनात थे उन्होंने उस पर फायरिंग जो है वो शुरू कर दी और वो जहाँ से आया था यानी पाकिस्तान से आया तो पाकिस्तान की तरफ से उसने अपना रुख मोड़ दिया और वापस चला गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी चालें चल रहा है। एक तरफ तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादियों को कश्मीर में वहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं की जा रही है जिससे बड़ा कुछ जो है वो नुकसान जो है वो लोगों को हो और आर्मी जवानों को हो। और दूसरी तरफ की बात की जाए तो ड्रोन के ज़रिए भी लगातार जो है वो हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। जिस तरह से अरनिया में भी देखा गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो ड्रोन देखा गया है। उसी वक्त जो बीएसएफ के जवान थे वो मुस्तैद हो गए, गोलीबारी उस पर शुरू कर दी और उसी वक्त वो ड्रोन जो है वापसी का उसने रुख कर लिया। और ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अब किस तरह से रुख जो है अपना रहा है। पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए, जून एंडिंग की बात की जाए और जुलाई की जो शुरुआत है उसकी बात की जाए तो एक तरफ कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी कुछ बड़ा करने के मंसूबे से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए या जम्मू का जो इंटरनल एरिया है यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर भी ड्रोन के ज़रिए हमले करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या आगे की कार्रवाई जो है वो की जाती है। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।